नमस्कार, स्वागत है आपका। आज बात करते हैं इटावा में जो जादव कथावाचकों के साथ कुछ ब्राह्मणों द्वारा जो दुर्व्यवहार और अपमानित किया गया उसके बारे में। तो देखिएगा, आए दिन देश में ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो इन घटनाओं का मूल कारण समझना जरूरी है। मूल कारण इसका ये है कि मनुवादी मानसिकता अभी भी लोगों में बनी हुई है। जबकि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, भारत राष्ट्र राज्य बना, तो सारे नागरिकों को समान कर दिया गया। सभी नागरिकों को एक वोट का अधिकार दिया गया। सभी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार दे दिया गया और सारे नागरिकों को समान कर दिया गया। किसी को विशेष अधिकार और विशेष अहमियत नहीं दी गई। सारी सरकारी सुविधाएं सबके लिए समान रूप से बहाल की गई। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया और भेदभाव, छुआछूत सबको समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवाद को व्यवहारिक समझने की भूल करते हैं, जबकि सच्चाई यह नहीं है। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन मनुवाद का जो विचार है और मनुस्मृति जो है सब मर गया, वो डेड हो गया। लेकिन फिर भी लोग इसको मानते हैं और आए दिन इस तरह की घटना करते हैं। पर उनकी ये भूल है, ऐसा हो नहीं सकता है और उनको भी संविधान के अनुसार आचरण करना चाहिए। संविधान और कानून का पालन हर नागरिक को करना कर्तव्य है। पर वैसे जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग हैं, जो इस तरह के व्यवहार का सपोर्ट करते हैं, मैं इनको बेवकूफ कहता हूँ। इस तरह की विचारधारा से हमारा देश प्रोग्रेस नहीं करेगा, किसी प्रकार से उन्नति नहीं करेगी। यह तो अतीत में ले जाने की बात है और जबकि हम लोगों को आगे चलना है, तो आगे चलने के लिए सभी नागरिकों को बराबर मानना जरूरी है। सभी को सभी अधिकार रहेंगे और सभी का संविधान के प्रति कर्तव्य रहेगा कि संविधान को सर्वोच्च माने। इसके आगे कोई कानून, कोई विचारधारा, कोई पंथ, कोई विश्वास नहीं लागू किया जा सकता। संविधान सर्वोच्च। इस प्रकार से लोगों को आचरण करना चाहिए कि संविधान की मर्यादा बनी रहे और संविधान के अनुसार लोग काम करें। और अब बात करते हैं नेताओं की। तो बहुत सी पार्टियां ऐसी जिसमें यादव और ब्राह्मण नेता हैं, तो वे लोग आज भी इस बात को नहीं ध्यान दे रहे हैं और नहीं कह रहे हैं कि सब यादव और ब्राह्मण एक है तो सेफ हैं। इस बात को कोई नहीं कहता है। सब अपने वोट बैंक की राजनीति करने में व्यस्त हैं, जो कि घातक विचारधारा है। ये लोगों को बांटते हैं अपने वोट के लिए और जनता ऐसे नेताओं के चक्कर में पड़ जाती है और आज उन पर कार्रवाई हो रही है, तो उन लोगों को बड़ा दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार की विचारधारा को नेता लोग भी प्रश्रय देते हैं और इस तरह से घटनाएं होती है। उसके लिए कड़े उपाय करने की जरूरत है, जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो और लोग संविधान के मर्यादा को रखते हुए अपना काम करें। उसी तरह से के कानून का पालन करें जो कि भारत का कानून कहता है। भारत के कानून के आगे कोई भी विचारधारा, कोई भी दूसरे प्रकार की पंथ या विश्वास नहीं चल सकता है। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे संविधान का पालन करें और तभी मेरा देश विकास करेगा, हमारा देश वही विकास करेगा। अब आते हैं धर्माचार्यों और धर्म गुरुओं की बात। तो मैं नहीं समझता कि आधुनिक भारतीय समाज में ऐसे धर्म गुरुओं की कोई अहमियत है। सो ये धर्म गुरु और जो धर्माचार्य बनते हैं, वे देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी की पूजा करने की बात करते हैं। पर जो देश में बलात्कार और दहेज हत्या और इस तरह की ऑनर किलिंग होती है, उस पर बात नहीं करते हैं। ये लोग कांवड़ यात्रा की बात करेंगे और देश में समान रूप से अच्छी शिक्षा सबको मिले, इस पर कोई बात नहीं करता है। तो इस प्रकार की विचारधारा से क्या फायदा है? इस तरह से इनकी क्या भूमिका है? ये तो समाज को बांटने वाली बात होगी। अगर धर्माचार्य है तो समाज में रचनात्मक काम कीजिए, पब्लिक को सही दिशा दीजिए, सही रास्ता दिखाइए, जिससे कि देश विकास करे। न कि गौ रक्षा का आंदोलन चलाइए और लोगों को गौ रक्षा की प्रेरणा दीजिए, पर बीफ फैक्ट्री चलता रहे, भारत बीफ का बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस तरह से तो बात गलत है।
धर्माचार्यों को रचनात्मक भूमिका निभाना चाहिए, न कि लोगों को बांटने की बात करनी चाहिए। तो इस प्रकार से देखिएगा देश में जो स्थिति अभी बन रही है, जो कुछ मनुवादी लोग अभी भी मरे हुए मनुस्मृति को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, ये गलत है। इस प्रकार से नहीं हो सकता है। संविधान के आगे कोई पंथ, कोई विचारधारा, कोई ऐसा विश्वास नहीं चल सकता है जिसमें नागरिकों में भेदभाव और असमानता पैदा करेगी। और दुनिया में किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में इस प्रकार से की विचारधारा नहीं है कि लोग अलग अलग बांटे जाए, जन्म से उनको भेदभाव किया जाए। धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।